हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल सादा मुंडा फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज हम जिस कंट्री के बारे में बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा मुल्क है जिसका दुनिया भर में अक्सर चर्चा रहता है। किसी जमाने में ये मुल्क इतना अमीर था कि यहाँ आने वाले हर शख्स के पास पैसों से भरा एक थैला हुआ करता था। लेकिन आज इस मुल्क की हालत बहुत खराब है। आज ये मुल्क गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। हालांकि आज इस मुल्क के लोग गुर्बत का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों के चेहरों से खुशी कभी गायब नहीं होती। यहाँ के रहने वाले इस मुल्क को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस मुल्क की सैर पर ले जा रहे हैं वहाँ की फितरत आपका दिल जीत लेगी। यहाँ के जंगली हयात को एक बार देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, ये मुल्क अफ्रीका का सबसे अलग थलग मुल्क जिम्बाब्वे है। तो फिर इंतजार किस बात का? चलो तैयार हो जाएं और चलते हैं जिम्बाब्वे के एक शानदार सफर पर। जिम्बाब्वे का नाम आपने कई बार सुना होगा, खासकर क्रिकेट के मैदान में। लेकिन इसके अलावा भी इस मुल्क में बहुत सी ऐसी खास चीजें हैं जिनके बारे में आपको शायद ही इल्म हो। जिम्बाब्वे सरकारी तौर पर जम्हूरिया जिम्बाब्वे अफ्रीका में खुशकी से घिरा हुआ मुल्क है। मुल्क की कुल आबादी 1.62 करोड़ है। जिम्बाब्वे एक ऐसा मुल्क है जहां एक नहीं बल्कि कई ज़बानें बोली जाती हैं। इस मुल्क में 16 सरकारी ज़बानें हैं, ताहम यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली ज़बान शूना है, जो कि यहाँ की तकरीबन 70% आबादी बोलती है। आइए अब आपको जिम्बाब्वे की दौरुल हुकूमत के बारे में बताते हैं कि जिम्बाब्वे का दौरुल हुकूमत हरारे है, जो कि सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, ये शहर हर तरफ से खास है, जहां आपको अपने दौरे को यादगार बनाने के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको हर वक्त सड़कों पर हलचल नजर आएगी। यहाँ के लोग रात भर रक्स करते नजर आएंगे। दोस्तों, दुनिया भर के मुमालिक में तलाक की रिवायात और कानून मौजूद है और बड़ी तादाद में तलाक के केसेस भी सामने आते हैं। लेकिन जिम्बाब्वे में दीगर मुमालिक के मुकाबले में तलाक के वाकयात कम आम है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की खवातीन वो तलाक को बदनामी समझती है और ऐसा करने से गुरेज करती है। दुनिया भर में बड़े पेट वाले लोग खुशहाल समझे जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिनका पेट बड़ा है वो दौलतमंद है और इन्हें रोजाना मुनासिब मकदार में गोश्त खिलाया जाता है। यही वजह है कि जिम्बाब्वे में इन लोगों की रसाई बहुत ज्यादा होती है, जिनके पेट फूले होते हैं। लोगों का मानना है कि जिनका पेट बड़ा होता है वो अमीर होते हैं और वो हर रोज काफी गोश्त खाते हैं। ये बात अजीब है दोस्तों। जहां दुनिया लोगों का पेट कम करने में लगी हुई है, वहीं ये मुल्क लोगों को पेट बहर करने पर मजबूर कर रहा है। जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे दुनिया के कदीम तरीन और गैर समाजी मुल्क के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले रहनुमाओं में से एक थे। वो 1980 में जिम्बाब्वे के पहले वजीर आज़म बने। इसके बाद वो वजीर आज़म का ओहदा छोड़कर 1987 में सदर बने और 2017 तक इस ओहदे पर फैज रहे। जिम्बाब्वे बरतानवी राज से आज़ादी हासिल करने वाला आखिरी अफ्रीकी मुल्क था। इस तारीख को 1980 में पहली बार आधी रात को जिम्बाब्वे का झंडा आज़ादी के लिए लहराया गया था। इसलिए इस दिन को यहाँ के लोग इसे बहुत खास समझते हैं। 18 अप्रैल के दिन जिम्बाब्वे के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही खुशी और चमक देखने को मिलती है। जिम्बाब्वे का मुल्क तंबाकू को हर चीज से ज्यादा पसंद करता है। अगर आप इस मुल्क का दौरा करें तो आप इसे देखेंगे कि हर जगह आपको तंबाकू ही नजर आएगा। लेकिन आपको इस बात से परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग खुद तंबाकू से दूर रहना पसंद करते हैं। ये लोग तंबाकू के कारोबार से ही अपने मुल्क के इत्तेहाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। जिम्बाब्वे दुनिया की सबसे बड़े तंबाकू पैदा करने वाले मुमालिक में से एक है। यहाँ की 50% आबादी सिगरेट पीती है। ज्यादातर तंबाकू बैरूनी मुमालिक को बरामद किया जाता है। दोस्तों, आपने नियाग्रा वाटरफॉल के बारे में तो सुना होगा। इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। लेकिन जिम्बाब्वे में भी एक ऐसी वाटरफॉल है जिसे देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये आबशार दरिया ज़म्बीज़ी पर है और इससे उठने वाला धुआं जैसे पानी के छोटे कतरों के लिए जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 1.7 किलोमीटर और ऊंचाई 108 मीटर है।
इसके साथ ही इस मुल्क में एक झील भी है जो मुकम्मल तौर पर इंसानों ने बनाई है। ये कुर्ब झील है जो ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के सरहद के साथ बहरे हिंद से 1300 किलोमीटर ऊपर की तरफ वाक़ है। दोस्तों, आपको एक बात जानकर हैरानी भी होगी और आपको उनसे भी आएगी। चाहे आप जिम्बाब्वे में कोई भी ब्रांड यूज कर लें, उसका एक ही नाम रखा जाता है। यहाँ आप अगर जिम्बाब्वे में कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं तो इसे कोक ही कहा जाएगा, और कोई भी टूथपेस्ट खरीदते हैं तो इसे कोलगेट ही कहा जाएगा, और चाहे किसी भी ब्रांड का साबुन खरीदें इसे कोबरा ही कहा जाए। कितनी अजीब बात है ना दोस्तों। यानी दोस्तों, इसका मतलब है कि जिम्बाब्वे में आप चाहे जितने भी सामान खरीदें, आपको इन सब का एक मुकर्रर नाम नजर आएगा। ये मुल्क फितरत और जंगली हयात को पसंद करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि यहाँ की जंगली हयात और फितरत सबसे खूबसूरत तस्वर की जाती है। इस मुल्क की हरियाली का कोई जवाब नहीं। आप सिर्फ इस मुल्क में रहना शुरू करें और इसकी फितरत का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, इस मुल्क की सकाफत यहाँ की सबसे बड़ी पहचान समझी जाती है। आपको यहाँ का कल्चर किसी और मुल्क में नजर नहीं आएगा। इस मुल्क के लोग मौसीकी के मुकम्मल दीवाने हैं। दर हकीकत जिम्बाब्वे के लोग मौसीकी को अपनी सकाफत का सबसे बड़ा हिस्सा समझते हैं। जिम्बाब्वे की तारीख में मौसीकी ने अहम किरदार अदा किया है। यहाँ एक रवायती तकरीब का एहतमाम किया जाता है। इस तकरीब में लोग रूह को पुकारते हैं। इस तकरीब को जिम्बाब्वे की सबसे खास तकरीबात में से एक समझा जाता है, और तकरीबन तमाम जिम्बाब्वे के लोग इस तकरीब में शिरकत के लिए आते हैं। दोस्तों, ये जिम्बाब्वे की सकाफत के बारे में था। अब आइए आपको जिम्बाब्वे के खाने के बारे में बताते हैं। जिम्बाब्वे का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के खाने में आपको अफ्रीका का थोड़ा टच जरूर मिलेगा, लेकिन ये मुल्क कई सालों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ के खानों में थोड़ा सा बरतानवी असर देखा जा सकता है। जिम्बाब्वे में खाना पकाने और बहुत सी तकनीकें हजारों साल पुरानी हैं। इनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल होते हैं। मक्की का आटा जिम्बाब्वे में सबसे ज्यादा आम और मकबूल खानों में से एक है। इसे मुख्तलिफ किस्म के नशास्ता और ज़ैकों के साथ खाया जाता है। साल 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी गिर गई थी कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस दौरान यहाँ की करेंसी इतनी गिर गई कि इस मुल्क में टॉयलेट पेपर की एक शीट की कीमत यहाँ की करेंसी से ज्यादा हो गई। इस दौरान इस मुल्क की हालत ऐसी हो गई थी कि लोग पैसों से भरे थैले ले जाते थे और बदले में इन्हें सिर्फ नीमक का एक थैला मिलता था। अगरचे इस मुल्क की हुकूमत अपने हालात को बेहतर बनाने की मुसलसल कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ की आवाम अपनी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत करती है। अगरचे आज लोग अपने मुल्क में गुर्बत का सामना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। यहाँ के लोगों के चेहरों पर आपकी मुस्कुराहट हमेशा नुमाया रहती है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में करने को बहुत कुछ है और आप यहाँ बहुत सी चीजों के बारे में जान सकते हैं। जिम्बाब्वे में 5 यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे के मकामात, 3 सकाफती मकामात और 2 कुदरती मकामात हैं। ठीक है, हर मुल्क में कुछ सरकारी करेंसी होती है। ये मुल्क को रहने और देखने के लिए सबसे सस्ता मकाम समझा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर चीज सस्ते दामों मिल जाएगी। जिम्बाब्वे की करेंसी पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में कम है। हो सकता है आपको यहाँ के होटल कुछ महंगे लगे और इस मुल्क का सफर काफी कम खर्च साबित होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग दूसरे ममालिक से इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये था दुनिया का एक स्पेशल कंट्री जिम्बाब्वे। कमेंट में लाजमी बताइए कि आज जिम्बाब्वे का दौरा कैसा रहा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटे के निशान को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी एक नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।